सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। यूपी के सीतापुर में बाढ़ प्रभावित इलाके में कराए जा रहे कटान रोधी कार्यों की गुणवत्ता पर अभी से सवाल उठने लगे हैं। दरअसल सरयू नदी में आई मामूली उछाल के दौरान ही एक ठोकर पर बना लॉन्चिंग पैड बीच से फट गया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब सरयू नदी अपने विकराल रूप में होगी तो करोड़ों की लागत से बनाई जा रही यह ठोकरें क्या आसपास के गांवों को कटान से बचा पाएंगी? इसे लेकर अभी से संशय बन गया है। आइए पहले बाढ़ कटान प्रभावित ब्लॉक रामपुर मथुरा के ग्राम परमगोड़ा के पास बनाए जा रहे कटान रोधी कार्य को समझें और देखते हैं, जहां लॉन्चिंग पैड मामूली जलस्तर की वृद्धि से ही खिसक गया। अब हम पहुंचे हैं जो दोषी ठोकर का निर्माण हो रहा है परमगोंडा के पास में। देख सकते हैं आप कि एक परमगोंडा का एक घर अभी भी जीवंत बाकी नजर आ रहा है। हालांकि अगले वर्ष यहाँ के 20 से 22 परिवार नदी के इस सरयू की चपेट में आए थे और सरयू के कटान में समाहित हो गए थे। 22 परिवारों का जो घर कटा था उसके बाद में प्रभारी मंत्री महेश्वर शरण सिंह पहुंचे थे, उनको पट्टे दिए थे। अब आपको हम जानकारी दे दें, जो इस ठोकर का निर्माण हो रहा है इसमें भी लगभग 70 से 80% का कार्य पूरा किया गया है। अब एक जानकारी दे दें, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, इसका जो लॉन्चिंग पैड बनाई जा रही है, कैमरामैन मेरा दिखा रहा है आपको कि थोड़ा जब पानी आया है, सरयू का जलस्तर अचानक बढ़ा है, उसके बाद में नीचे की मिट्टी जो होती है वो धसी है और धसने के बाद में लॉन्चिंग पैड जो है वो एक साइड में पूरी तरीके से खिसक गया है, जहाँ पर 2-3 तरह की दरारें आ गई हैं। और इस पर जब संजीव उपाध्याय से बात की गई तो वो और अभियंता है वह यहाँ कार्य देख रहे हैं, तो उनका कहना था कि अचानक से पानी आया और जब अचानक से कोई पानी आता है तो नीचे की मिट्टी बैठती है, उसकी वजह से जब लॉन्चिंग पैड जो है नीचे बैठता है और कहीं से भी कोई लॉन्चिंग पैड खतरे में नहीं है, मेरा खतरे से बाहर है। और आपको यहाँ बता दें कि ये जो कार्य कराया जा रहा है लगभग धीरे धीरे संपूर्ण रूप से आपको ये कहा जा सकता है कि 15 जून जो समय दिया गया है जिलाधिकारी के द्वारा, उस लगभग उस तब तक इनका दावा है संजीव उपाध्याय का कि कार्य पूरा करा लिया जाएगा। आपको बता दें कि ये दूसरी ठोकर है और इस परमगोड़ा और शंकरपुरवा के बीच में ये पड़ती है। आपको बता दें कि अगले साल वर्ष परमगोंडा का अस्तित्व, शंकरपुरवा का अस्तित्व जिले से समाप्त हो चुका है। अब जनपद सीतापुर के जिले में परमगोंडा का अस्तित्व तो पूरी तरीके से समाप्त है, शंकरपुरवा का अस्तित्व समाप्त है। अब दूसरी ठोकर ये निर्माण कराया जा रहा है। अगर जो यही लोगों का, जो यहाँ के निवासी हैं, ये उनका कहना था कि अगर जो इन ठोकरों का निर्माण शायद पहले कर दिया जाता तो अखरी, शंकरपुरवा, परमगोंडा ये तीनों गांव सुरक्षित रहते। लेकिन ग्रामीणों का एक आरोप ये भी है कि जब बाढ़ खंड के सिंचाई विभाग के जो बने बांध पर खतरा मंडराता है तभी इन ठोकरों का निर्माण कराया जाता है। आपको बता दें कि इन 3 ठोकरों का निर्माण जो है 15 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है। यद्यप जिले के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह के द्वारा विगत दिनों सिंचाई विभाग के साथ की गई बैठकें और दिए गए दिशा निर्देशों के बाद रामपुर मथुरा ब्लॉक के परमगोड़ा, अखरी और शंकरपुरवा के पास बनाई जा रही ठोकरों का कार्य अब तेजी से आगे बढ़ा है। ब्लॉक रामपुर मथुरा इलाके में कटान रोधी कार्यों का काम बाढ़ खंड बाराबंकी की तरफ से कराया जा रहा है, जिस पर लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इन ठोकरों का उद्देश्य परमगोड़ा, अखरी और शंकरपुरवा सहित आसपास के गांवों को कटान से सुरक्षित बचाना है। यह प्रयास तब किए जा रहे हैं जब इन दिनों तीनों गांवों का तकरीबन अस्तित्व मिट चुका है। सिंचाई विभाग के अवर अभियंता संजीव उपाध्याय का दावा है कि कटान रोधी कार्य 15 जून तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएंगे। विभाग कितना सफल रहता है यह तो वक्त ही बताएगा। आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा की देखें या ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं दुर्गेश मिश्रा। आज हम पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ से सटे जनपद सीतापुर के बाढ़ और कटान प्रभावित इलाके अखरी परमगोड़ा के पास में, जहां पर इस समय ये बाराबंकी और जनपद सीतापुर के बॉर्डर पर हम मौजूद हैं।
ठोकर का निर्माण यहाँ पर कराया जा रहा है। आपको बता दें कि ये पहली ठोकर है। यहाँ पर 3 ठोकरों का निर्माण कराया जा रहा है इस बार, इस वर्ष। और आपको बता दें ये बाराबंकी सीमा पर बिल्कुल स्थित है। पहली ठोकर है, उसके बाद में आपको अभी दूसरी ठोकर का हम हाल दिखाएंगे। पहले तो हम यहाँ का आपका हाल बता दें कि जो यहाँ पर कार्य है वो बताया गया था अभी हाल ही में जिला अधिकारी अभिषेक आनंद और अभी कुछ दिन ही पहले प्रभारी मंत्री जिले के मयंकेश्वर शरण सिंह ने एक बैठक ली है और कहा गया है कि बरसात होने से पहले पहले जो बाढ़ क्षेत्र में कार्य हैं और जो भी लोगों की सुविधाएं हैं और उनके लिए रुकने के लिए व्यवस्था, खाने पीने की पानी और सारी व्यवस्थाओं के लेकर के बैठक हुई है। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने दिशा निर्देश दिए हैं कि जितना भी बाढ़ में जो भी सामग्री लगती है उसको पहले से ही निर्धारित कर ली जाए और क्या क्या करना है। अब यहाँ का हाल बता दें आपको, ये ठोकर देख सकते हैं आप, कार्य यहाँ पर चल रहा है और लगभग जो यहाँ के अवर अभियंता हैं संजीव उपाध्याय, उनसे बातचीत की गई तो उनका कहना है कि हम 15 जून से पहले पहले इस कार्य को पूरा कर लेंगे। लगभग 60 से 70% तक कार्य पूरा कर लिया गया है और पत्थर जो है और बोल्डर जो है वो बांध दिए गए हैं। और जो इसका स्लोप और ये इसका इधर मिट्टी और जो पूरा ठोकर का ये निर्माण कराया गया है, जो रास्ता है उसका जो स्लोप है और उसकी बगल की जो मिट्टी है उसको ये सारी चीजें अभी रह गई हैं, इनका अभी कराना बाकी है। हालांकि बरसात शुरू हो चुकी है, मौसम अब धीरे धीरे खराब होना शुरू हुआ है। अब आपको हम बता दें हम अब पहुंचे हैं जो तीसरी ठोकर का निर्माण हो रहा है, ये अखरी के पास में है। आप देख सकते हैं जो कैमरामैन है थोड़ा सा जूम करके दिखाए, जो अखरी लास्ट घर पूरा जो वहाँ बता दें जुगुल किशोर का घर जो था वो करार पे था और वो बच गया है। इसके बाद में नदी यहाँ पर कटान करना बंद कर दिया था। जिसके बाद आपको बता दें कि अखरी में केवल अब 10 से 12 घर ही सुरक्षित बचे हुए हैं और बाकी अगले वर्ष कर चुके हैं। अब आपको हम जानकारी दे दें कि जो ठोकरों का निर्माण हो रहा है, जो बताया गया और अभियंता के द्वारा 60 से 70% का काम जो पूरा किया गया है वो 2 ठोकरों में पूरा किया गया है। तीसरी ठोकर पर जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ की बात अगर जो करें तो यहाँ पर अभी काफी कार्य बाकी है और बहुत से कार्य ऐसे हैं जो कराए जाने बाकी हैं। और बीच वाली जो आपको ठोकर हम दिखा रहे थे जिसमें जो लॉन्चिंग पैड है और अप्रोच जो बांधे गए हैं, जो दरारें दे रहे हैं उसके लिए बम्बू कैरेट की व्यवस्था की गई है और वो भी लगाए जाएंगे। अब आपको हम जानकारी दे दें कि यहाँ जो कार्य किया जा रहा है इसमें भी कार्य काफी रूप से यहाँ पर कार्य बाकी है। हालांकि जो जिलाधिकारी हैं और यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं। और आपको जानकारी दे दें कि इन 3 ठोकरों का जो निर्माण कराया जा रहा है सिंचाई विभाग बाढ़ खंड बाराबंकी के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इन तीनों ठोकरों का जो निर्माण लागत है वो लगभग 15 करोड़ बताई गई है। इसके साथ में जो अलग से जो कार्य कराए जाएंगे उसकी जो अलग से उसकी एस्टीमेट बनाया गया है और अलग से उसका लागत तय की गई है। आपको जानकारी दे दें कि इन 3 ठोकर का निर्माण होने के बाद में जो अखरी या प्यारेपुरवा या अन्य गांव हैं वो लगभग अब संपूर्ण रूप से सुरक्षित हो सकते हैं, क्योंकि अब जो नदी का कटान है वो अब दूसरी तरफ भागना शुरू कर चुका है और इस तरफ से जो नदी का कटान था वो ये ठोकरों को ठोकर बंद जाने की वजह से नदी का कटान इस तरफ से अब अपना कार्य खत्म करेगा, दूसरी तरफ भागने की कोशिश करेगा जो यहाँ के ग्रामीण है, जैसा कि इन्होंने बताया। तो आपने देखा कि तीनों ठोकरों का हाल किस रूप से इस समय कार्य प्रगति पे है और कार्य लगातार जारी है, कार्य चल रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो यहाँ के अवर अभियंता हैं संजीव उपाध्याय की, उनका दावा है कि 15 जून से पहले पहले हम इस कार्य को पूर्ण रूप से कर लेंगे। हालांकि आपको बता दें कि जो 2 ठोकरें इससे पहले आपको हमने दिखाई वहां पर तो कार्य 60 से 70% हो चुका है, लेकिन तीसरी ठोकर पर निर्माण कार्य चालू है बहुत तेजी से और अभी यहाँ पर जो कार्य है लगभग 40 से 50% ही पूर्ण हो पाया है और कार्य लगातार जारी है। आई इंडिया के लिए कैमरा पर्सन के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। बताते चले कि राजधानी से सटे सीतापुर की तहसील महमूदाबाद, बिस्वा, लहरपुर के सैकड़ों गांव हर साल नेपाल के रास्ते छोड़े जाने वाले
एक साथ लाखों क्यूसेक पानी से तबाह होते हैं। इलाके की सरयू और शारदा नदियां विकराल रूप में आकर बाढ़ और कटान की तबाही मचाती हैं, जिससे खेतों में खड़ी फसल ही नहीं, घरों में रखा अनाज और गृहस्थी बर्बादी की भेंट चढ़ जा रहा है। प्रभावित ग्रामीण अपने आसियानियों को छोड़कर बांध और सड़क के किनारे गुजर बसर करने को मजबूर होते हैं। यह समस्या कई दशकों से चली आ रही है। हालांकि कटान रोकने के लिए हर साल करोड़ों की लागत वाली परियोजनाओं के जरिए नदी के किनारों पर बसे गांवों को बचाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, लेकिन कटान रोकने का स्थायी समाधान आज तक नहीं खोजा जा सका। अभी मानसून ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन गांजरी इलाके के बाशिंदों की धड़कनें तेज होने लगी हैं। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।